श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 37 श्लोक नंबर 1। इस अध्याय का नाम है केसी व्योमासुर का उद्धार। नारद की स्तुति। श्री शुक उवाच। केसी तु कंस प्रहित कुरेर्महि महायोनिर्जरयन् मनोजवा। ईशितु कंस प्रहिता खुदे मही महायोनिर्जरयन् मनोजव। सटावधूता ब्रविमान संकुलम् कुर्वन्न भूये सितभिषिताखिल। शालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहत् गलो नीलमाम्बुदोपमा। दुराशय कंसहितिं चिकर्षो व्रजं सनन्दस्य जगाम कम्पयन्। तं त्राशयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् तदेशितेर्बाल विघूर्णिताम्बुदम्। आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणीम् उपावयत् स व्यनदत् मृगेन्द्रवत्। स तं निशाम्या विमुखो मुखेन खम् पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणा। जघानपद्भ्य अरविन्दलोचनम् दुरासदश्चण्डजवो दुरत्यया। ईशितु कंसप्रहिता पुरे महीम् महायोनिर्जरयन् मनोजवा। सटावधूता ब्रविमानसङ्कुलम् कुर्वन्न भूयेषितभिः सिताखिला। विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमा। दुराशयकं सहितं चिकीर्षो व्रजं सनन्दस्य जगाम कम्पयन्। तं त्राशयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् तदेशितेर्बालविघूर्णिताम्बुदम्। आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणी उपावयत् स व्यनदत् मृगेन्द्रवत्। स तं निशाम्याभिमुखो मुखेन कम्पीबन्नभ्यद्रवत्यमर्षण। जगानपद्भ्यामरविन्दलोचनम् दुरासदश्चण्डजवो दुरत्यय। अनुवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस ने फिर केसी नामक दैत्य को ब्रज में भेजा। वो बड़े बड़े भारी घोड़े के रूप में
मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। उसकी टापों से धरती कूदती जाती थी। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिन हिनाहट से सब के सब भय से कांप उठे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह था मानो किसी वृक्ष का कोतर हो। उससे मालूम होता था कि काली काली बादल की घटा है। उसके देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा है कि काले काले बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उनको ललकार रहा है। तब वे बढ़कर सामने आए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर किसी को ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर वह भी चिढ़ गया और उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। ये परीक्षित सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था। उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसके कमल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर भगवान के पास पहुंचकर 2 लाख भगवान की तरफ उसने छोड़ दिए। केसी दानव का प्रवेश ब्रज में आगमन। ये कंस इधर अरिष्टासुर का वध हुआ है। उसके बाद नारद मुनि आके कंस को सावधान किए। इसके बाद कंस ने अक्रूर को बुला के उससे बातचीत किया कि तुमको जाना है ब्रज में। और तब तक कंस ने केसी को भेजा। केसी पहुंच गया ब्रज में। केसी दानव जीव गोस्वामी कहते हैं कि केसी दानव घोड़े के रूप में, वो घोड़ा है केसी, घोड़ा बहुत बड़ा घोड़ा। घोड़े के जो यहाँ पर जो बाल होते हैं ना, कंधे के ऊपर दोनों तरफ बहुत लंबे लंबे, सब लोग देखे होंगे। तो वो बाल उसके बहुत बहुत ही बड़े बड़े बाल थे और बहुत विशेष थे। इसलिए उसका नाम केशी, केश जिनके हैं, जिनके कंधे पे केश है, इसलिए केशी नाम ये जीव गोस्वामी ने यहाँ बात किया। केशी जो बहुत बड़े बड़े सुंदर बालों वाला था, केशी आया है। कंस प्रहित, कंस ने केसी को भेजा है। केसी दानव को कंस ने भेजा है भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में। खुरेर महिम महायो निर्जरन। और केसी अपने खुर से, अपने पांव से पृथ्वी को खोद रहा था। ये सभी का स्वभाव होता है। जैसे अरिष्टासुर भी खोद रहा था, पशुओं का स्वभाव होता है। अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए पहले वो यही करते हैं, पृथ्वी को खोदने लगते हैं। हया, हया मतलब घोड़ा, और महा
ये महाघोड़ा था, साथ ही खाली घोड़ा नहीं था, महाघोड़ा था। जैसे प्रसाद और महाप्रसाद, महाफेस्ट, महामहोत्सव, उत्सव और महोत्सव, घोड़ा, महाघोड़ा। तो महाघोड़ा आया है क्योंकि भगवान जिससे खेलेंगे वो तो ऑर्डिनरी घोड़ा नहीं होना चाहिए, महाघोड़ा होना चाहिए, महा है। मनोजव, मनोजव मतलब मन से भी तीव्र गति में चलने वाला वो घोड़ा था, उसका स्पीड बहुत था घोड़े का। सटावधूत, वो अपने कंधे के ऊपर जो बाल है ना, उसको ऐसे ऐसे हिलाता है आकाश में, और पूंछ के बालों को आकाश में से हिलाता है। ये भी अरिष्टासुर ने भी ऐसा किया। तो जब वो केसी दानव अपने पूंछ के बालों को आकाश में हिलाए जोर से, तो क्या हुआ, बोले कि आकाश के जो बादल थे वो तितर बितर हो गए। यहाँ पर खाली अरिष्टासुर में खाली बादल लिखा था, यहाँ बोलते विमान, विमान तितर बितर हो गए आकाश के। मतलब भयंकर, सोचिए क्या हालत थी कि देवता लोग बादलों के पीछे छुपे हुए थे। ये हमेशा लिखा रहता है, जब भी कोई असुर आता है तो हम देख रहे हैं कि देवता लोग बादलों के पीछे विमान से छुप के देखते हैं ये असुर अभी क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो असुर लोग हैं वो साधारण नहीं है, ये असुर लोग देवताओं को भी डराते रहते हैं, देवता भी इन असुरों से डरते हैं, इतने भयंकर होते हैं। तो देवता भी डरते हैं इन असुरों से, इसलिए उनके सामने नहीं जाते, देवता लोग इन असुरों के सामने नहीं जाते। उनके मन में डर रहता है कि बाई चांस असुर जीत गया, बाद में हम लोग का हालत खराब कर देगा, इससे वो छुप के देखते हैं बादलों के पीछे से। बादलों के पीछे विमान का लाइन था, बहुत सारे विमान थे। और केसी दानव ने जैसे ही अपने पूंछ को जोर से आकाश में से झटका मारा, तो बादल तो बिखर गए, लेकिन बादल के पीछे जो विमान थे वो विमान तितर बितर हो गए। मतलब सोच सकते हैं कितना पावर होगा उसकी खाली बाल से, पूंछ के बाल से। तो पूंछ के बाल से अगर विमान टकरा के, मतलब विमान सब धक्का खा के पीछे हट गए, कितने विमान गिर गए होंगे, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया विमानों की। लिखा है विमान संकुल, भागवत में लिखा है। तो कितना बड़ा वो उसका पूंछ होगा, ये समझ लीजिए ट्रक होता है। हाँ, ट्रक, अगर 10-20 ट्रक खड़ा है, उस ट्रक को अगर धक्का दे के हटाना है तो कितना पावर लगेगा, कितना शक्ति लगाने से 15-20 ट्रक को आप धक्का एक साथ दे सकते हैं। ऐसा धक्का किसी ने मारा। कुर्वन् नभो हे शित भी शिता अखिला। फिर वो घोड़ा कैसी हिन हिनाहट कर रहा था। तो हिन हिनाहट, घोड़े की हिन हिनाहट होती है, घोड़े का आवाज होता है हिन हिन करते ना, वो घोड़े की जाति का जो शब्द है वही शब्द वो निकाल रहा है। घोड़े की जाति में घोड़े लोग जो आवाज निकालते हैं, क्योंकि केसी ने घोड़े का रूप लिया है, इसलिए वो घोड़े का ही आवाज कर रहा था, ही करके। वो जब आवाज निकाल रहा था तो पूरा विश्व, सब देवता और मनुष्य और ब्रजवासी सब भय से उसकी आवाज से कांप रहे थे। उस आवाज से सब लोग डर गए, केसी की आवाज से, हिनहिनाहट से सब ब्रजवासी डर गए, और ऊपर देवता लोग भी जो देख रहे वो भी डर गए। इतना भयंकर आवाज कर रहा था। उसकी आंखें कैसी थी, विशाल नेत्र, उस केसी की आंखें बहुत बड़ी थी। और विकटास्य कोटरो, उसका जो मुख था केसी का, वो जो मुख फाड़ा उसने किसी ने, तो ऐसा लग रहा है कोई वृक्ष की कोटर है, वृक्ष की कोटर है, ऐसा उसका मुंह, भयंकर मुंह फाड़ के जब वो रखा था।
बहुत बड़ा वृक्ष का कोटर जैसा लग रहा था उसका मुंह। बृहद गलो। उसकी गर्दन, गला, गला मतलब गर्दन, हम लोग गला बोलते हैं हिंदी में, तो संस्कृत में भी गला लिखा है। बृहद, उसका बहुत लंबा था गर्दन। घोड़े का गर्दन लंबा होता है ना? बहुत लंबा उसका गर्दन था, हाँ, जिराफ के जैसा लंबा गर्दन था। और नील महाबुदोपमा, ऐसा लग रहा था कोई बादल है, हाँ? कोई नीला बादल जैसा उसको लग रहा था देखने में। आकाश में बादल जैसे आता है कभी बड़ा बादल, ऐसे घोड़ा आ रहा है आकाश से। दुराशय, और उसको देख के लग रहा है कि इसको कोई दमन नहीं कर पाएगा। कंस हितम चिकीर्षु, कंस का हित चाह रहा था, कंस का मित्र था, कंस का भलाई के लिए आया था। मतलब कंस की मृत्यु हो जाएगी, कंस डर रहा है, कंस को डर लग रहा है कि मेरे को अभी कृष्ण बलराम आके मार डालेंगे, इसलिए उसने केसी को भेजा है। तो कंस के हित के लिए वो आया है, मतलब कंस से भी शक्तिशाली ऐसा लग रहा है। कंस हितम चिकीर्षु व्रजम, वो जहाँ पर गाय थी, जहाँ पर जब गोप ग्वाले जहाँ रहते थे उस स्थान पे आ गया। जगह कंपयन, चल रहा था, तो पृथ्वी में भूकंप हो रहा था। इसके चलने से भूकंप हो रहा था, इसके चलने से भूकंप हो रहा था। संत्रासयंतम भगवान स्वगोकुलम, कृष्ण ने देखा कि जो केसरी दानव आया है वो मेरे गोकुल को, स्वगोकुलम, मेरे गोकुल को त्रास मचा रहा है, संत्रास मचा रहा है। गोकुल में वो संतरास, त्रास मतलब सबको डरा रहा है। संतरासवादी जो त्रास देते, डराते, कि पूरे गोकुल को डरा रहा है। संतरास, मेरे गोकुल, भगवान का मेरे गोकुल, मेरे गोकुल मतलब जो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं सब। गोकुल मतलब यहाँ गोकुल मतलब हो गया गाय, गाय को चराने वाले गोप, और गोपियां, तो गोप गोपियां गाय, गोकुल सब मिला के गोकुल हो गया। तो मेरा गोकुल डरा हुआ है, ऐसा कृष्ण ने देखा, सबको डरा रहा है। और ये हिन हिनाहट कर रहा है, बार बार हिना, जितना हिन हिनाहट कर रहा है इतना डर जा रहा है, इतने डर जा रहे हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरे भक्त लोग ऐसे बार बार डर जाए, उनको कष्ट। और अपने पूंछ के बालों से आकाश में बादलों को और देवताओं को भी धक्का दे के भगा रहा है, और उनको भी धक्का लगा रहा है, उनको भी डरा रहा है। कृष्ण ने ऐसा देखा। तब कृष्ण सोचे क्या किया जाए, इसको कैसे टैकल करना है, वो कृष्ण सोचने लगे, प्लान कर रहे हैं। और कृष्ण ने देखा कि ये सबको डरा रहा है और मेरे को ढूंढ रहा है। ये अभी तक किसी को मार नहीं रहा है, खाली डरा रहा है। क्या ही क्यों किसी को नहीं मारा है, खाली डरा रहा है। इसका मतलब वो मेरे को मारना चाहता है, इसलिए वो डरा रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, मेरे से ही लड़ना चाह रहा है। अगर मैं लड़ाई करूंगा तो इसका काम होगा, मेरे को ढूंढ रहा है। इसलिए कृष्ण बाहर आ गए, गोकुल से बाहर सामने आ गए, सामने निकले। वो समझ गया कि मेरे को ललकारा है, इसलिए आए। अग्रणी उपावय श्यवनक मृगेंद्रवत, भगवान बाहर निकले सबसे आगे, ब्रजवासी जितने भी थे उसके सामने फ्रंट में आ गए, एकदम फ्रंट में आ गए कृष्णा। फ्रंट में जाके अग्रणी उपहावयत, उसने ललकारा घोड़े को। कैसे ललकारा?
मृगेंद्रवत, जैसे पशुओं का राजा सिंह, वन का राजा सिंह जैसे गर्जन करता है, ऐसे कृष्ण ने गर्जन किया और गर्जन करके उसको ललकारा। कैसे? तुम बहुत डरा रहे हो सबको, नादान लोगों को, आ जाओ, मैं आ गया हूँ, मेरे साथ लड़ाई करो। सबको, साधारण लोगों को डरा के अपना क्यों भय दिखा रहा है सबको? अपना शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहा है? तुम्हारे में अगर बल है, ताकत है, तो आ जाओ, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। जब केसी ने कृष्ण को देखा तो केसी बहुत गुस्सा हो गया और बड़े तेजी से, बहुत जोर से वो अपना मुंह को फाड़ा और कृष्ण की ओर झपटा, तेजी से कृष्ण की ओर झपटा। ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण को पूरे आकाश को पी जाएगा, ऐसा वो आगे बढ़ रहा था। और कृष्ण की ओर जाके फिर क्या किया, घूम गया, घूम के अपना दोनों पीछे का लात उसने कृष्ण को प्रहार किया। केसी ने अपने दोनों लातों को कृष्ण को मारा। यहाँ अरविंद लोचन लिखा है, अरविंद लोचन, जिनकी आंखें कमल के जैसी है। ऐसा क्यों कहा अरविंद लोचन? कहने का आशय यह है कि कृष्ण इतने सुकुमार है, जिनका शरीर कमल के जैसा है, तो किसी को थोड़ा सा भी उसके ऊपर, आ, कृष्ण के ऊपर उनका सुकुमारता को देख करके थोड़ा भी लज्जा नहीं है? इतने सुकुमार व्यक्ति को ऐसे दो लात मारना, सीधा लात प्रहार करने का सोचा, इतने सुकुमार शरीर के ऊपर। तो उसने लात कृष्ण के ऊपर मारा है। दुरासद चंड झवो दुरत्य, वो दुरासद था, मतलब उसको, वह किसी को दमन करना, उसको कंट्रोल करना और प्राय असंभव था, सुखदेव गोस्वामी कह रहे। और चंड झवो, तो बहुत तेजी से उसने लात फेंका था। तो कृष्ण ने अपने हाथों से उसकी दोनों लात को पकड़ लिया, पकड़ के उसको घुमा के फेंका। वो अगले श्लोक में पाठ होगा, अभी तो यहाँ तक पाठ हुआ। अब इस श्लोक के तात्पर्य में जय गोस्वामी विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और अलग अलग जगह से रेफरेंस ला करके उनको लीला को और स्पष्ट कर रहे हैं। लीला को स्पष्ट करने के लिए जी गोस्वामी दूसरे शास्त्रों से उद्धृति ले रहे हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण किसी जब ब्रज में प्रवेश करना चाह रहा था, कृष्ण ने सोचा कि ब्रजवासियों को इतना डर लग रहा है, इतने कष्ट पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो कृष्ण वहां से निकल के जमुना के तट पे किनारे किनारे आए। केसी घाट वृंदावन में है, आप लोग देखे होंगे केसी घाट। गोविंद, राधा गोविंद जी का मंदिर है वृंदावन में। राधा गोविंद जी का मंदिर बिल्कुल केसी घाट के पास में है। केसी घाट और राधा गोविंद मंदिर आस पास में, ऐसे लिख रहे हैं ये गोस्वामी। तो केसी घाट जो वृंदावन में है, वहां पर कृष्ण उसको लेके गए और वहां पर लड़ाई हुआ कृष्ण और केसी का। वहां पर उसका वध हुआ, ये बात लिखा है दूसरे पुराण में, यहाँ कोट कर रहे हैं। लिखा है इधर श्लोक में, यमुना महात्मा वराह पुराण, वराह पुराण लिखा है, गंगा सतगुणम पुण्य यत्र केश निपातित। गंगा देवी से भी 100 गुण ज्यादा पवित्र स्थान है यमुना का वो स्थान जहां पर केसी का वध हुआ था। ये बात वराह पुराण में लिखा हुआ है। केसी का वध कहाँ हुआ वो लिखा है, केसी घाट पे हुआ। विष्णु पुराण से कह रहे हैं, त्राहि त्राहीति गोविंद तेषां श्रुत्वा तदा वच स तोय जलदध्वान गभीरमिदमुक्तवान्। जब
सब ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, त्राहि त्राहि कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो। जब ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, ये केसी दानव हम लोग को बहुत डरा रहा है, तब कृष्ण ने क्या कहा, अलम त्रासेन गोपाला केसिना किम भयातुरे भवद्भिर गोप जातिर्ये वीरवद्यम विलोप्यते। तो कृष्ण ने कहा, अलम त्रासेन गोपाला, हे गाय चराने वाले ग्वालो, इस केसी से डरने की क्या जरूरत है, क्यों डर रहे हो, इतना भयातुर आप क्यों हो रहे हो, आप लोग गोप जाति के हो, ग्वालों में आप लोग का जन्म हुआ। गोप जाति वाले तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो लोग तो हमेशा जंगल में लकड़ी लेके घूमते हैं, सिंह से, घोड़े से, हाथी से तो लड़ाई करना होता है उनको। तो आप लोग गोप जाति के हो, आप शक्तिशाली हो, आप लोग का ये वीर, आप लोग का पराक्रम क्यों छुप जा रहा है, इस केसी को देख करके आप लोग का वीर शक्ति पराक्रम क्यों कम हो जा रहा है, ऐसे कृष्ण ने उनको कहा। तो गोप जाति अभी भी हम देखते हैं, घोष जो होते हैं, घोष बहुत शक्तिशाली होते हैं मायापुर में। हमने देखा है मायापुर, वहां पर घोष बहुत पावरफुल होते हैं। घोष से मायापुर में देखा गया कि इवन विधर्मी लोग, मुसलमान लोग भी बहुत डरते हैं मायापुर में, मतलब ये हमने प्रैक्टिकली देखा, वो लोग घोष से डरते हैं। घोष लोग बहुत शक्तिशाली हैं वहाँ। तो ये कह रहे हैं कृष्ण, घोष जाति के आप लोग हो, गोप जाति के हो, हाँ, क्यों डर है। बंगाली में गोप ग्वालों को, गाय चराने वाले जनरली घोष जाति को होते हैं बंगाल में। दूसरे जगह अलग अलग नाम होता है, दूसरे कहीं यादव होता है इत्यादि। यहाँ घोष होता है बंगाल में। वो लोग बहुत हाँ निडर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। वो लोग वेजिटेरियन भी होते हैं ज्यादातर, दूध दही का ही। तो फिर ऐसा कृष्ण ने कहा कि मनेन अल्पसारेण हिसिताटोपकारेण, ये घोड़ा अल्पसार है, इसके अंदर ज्यादा पावर नहीं है, खाली आवाज ज्यादा कर रहा है, आवाज ज्यादा कर रहा है। और हेसित आटोप, और अपना पूंछ को हिला रहा है जोर जोर से। दैत्य बलवाहे न बलिना दुष्ट, ये तो दैत्य है, इसका कोई पुण्य नहीं है, तो पापी है। घोड़े का रूप लिया हुआ है, आप लोग इस डरिए मत, ऐसा कृष्ण ने कहा। फिर वो घोड़ा आ रहा था, तो कृष्ण वहां से बाहर निकले। बाहर निकले, तब जब कृष्ण घोड़े के सामने गए, तो सब ब्रजवासी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम इस घोड़े के सामने मत जाओ, ये घोड़ा अधम है, ये पापी है, कोई इस विचार नहीं करेगा कि तुम इतने अच्छे व्यक्ति हो, तुम इतने सुंदर हो, तुम कोमल हो, तुम्हारे साथ ये विचार नहीं करेगा, ये पापी है, ये बहुत अधम है, ये बहुत भयंकर है, इसको कोई सामना नहीं कर पाएगा, इस बड़े घोड़े को, आप इसके सामने मत जाओ, ऐसे ग्वाले लोग कृष्ण के बोलने लगे। और एक कंस के द्वारा भेजा गया बहुत, एक घोड़ा नहीं है, असुर है। ये इसके सामने तुम मत जाओ, इससे डरते हैं देवता लोग भी, देखो देवता लोग भी डर रहे हैं इससे, इस घोड़ों में महा घोड़ा है। इसलिए पूरे पृथ्वी में जितने भी पापी है, सबसे प्रथम पापी है, बोलते कि सर्वभूतानां प्रथम पाप कर्मणा, जितने भी पापी लोग हैं इसमें सबसे ज्यादा पापी। अभी इसका पाप का वर्णन तो यहाँ नहीं है भागवत में, इसने क्या क्या पाप किया है, लेकिन कह रहे हैं हो सकता है कुछ पाप किया है इसने, मतलब बहुत लोगों को मारा है पहले। इस तरह से सब ब्रजवासी लोग बोलने लगे, तुम आगे मत जाओ। तब कृष्ण ने कहा, जो विष्णु पुराण में आगे लिखा है कि आप गोप जाति हो, कि आप लोग क्यों डरते हो, वो बात फिर कृष्ण ने विष्णु पुराण में कहा गया कि ऐसा ऐसा कहा कि आप लोग क्यों डरते हो, ये घोड़ा है तो क्या हो गया, फिर कृष्ण ने ऐसा बोला। इस प्रकार कृष्ण आगे बढ़े,
और उसके सामने उसको मारने के लिए गए। फिर आगे उनका लड़ाई होता है। वो लड़ाई अगले श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इतना हुआ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रजवासियों की भावना कैसी है। यद्यपि कृष्ण कितने बड़े बड़े असुरों को मारे हैं पहले, अरिष्टासुर को, ये उसके बाद भी ब्रजवासियों की भावना यही है कि नहीं, कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई असुर मारेगा तो उनको वो मन में दुख हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा